राधिका जी, हाँ जी। अब मैं कैंडल जला रहा हूँ। हाँ, अभी तो अब आप बोल सकते। 5 मिनट है। नहीं नहीं, नहीं अब आप बोलिए शहनाज के लिए, ओह, क्योंकि आपके मन में जो भी है, फिर हम केक कटिंग करें। हाँ, शहनाज के लिए क्या बोल। ओके, एक तो शहनाज के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। शहनाज, I will quote Siddharth here. Shahnaz is a gem of a person. उसने सिर्फ सिद्धार्थ में से एक ऐसे बंदे को निकाला है जो वो भी खुद नहीं जानता था उसमें है। उसी तरह से उसने हम सभी में से एक ऐसी एक नहीं, काफी सारी फीलिंग्स, काफी सारे इमोशंस जगाए हैं, या हम वेर शी इज जस्ट like given us a space to be happy, to feel inspired. uh, बहुत कुछ सिखाया है उसने। सिखाने के मतलब से नहीं सिखाया है, बस उसका इस दुनिया में रहना ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एक बहुत प्यार प्यार का सबब, जैसे जिसको बोलते हैं, राइट। she's all things love. She's a beautiful person, beautiful soul. um, I mean, कितना कुछ जब भी मैं उसका कुछ भी देखती हूँ, ऐसे लगता है oh my gosh, she continues to inspire. Her grace, उसका उसके क्वालिटीज तो खैर हम सभी जानते हैं, जिसपे हम पे इतना प्यार आता है। और वो जिस तरह से अपने रिलेशनशिप्स की कदर करती है, और जिस तरह से सबका मन रखती है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग हर सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है। बट लाइक टुडे शी इज वन ऑफ a big reason why हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। हाँ, ओके। 461 people are on live right now. And wishing her, thinking of her. तो सोचो, दुनिया भर उसके जितने भी उसको प्यार करने वाले लोग हैं, कितने दुआएं भेज रहे हैं। और यस यस राधिका जी, 1 मिनट लेफ्ट नाउ। 1 minute। सभी का बहुत बहुत थैंक यू शामिल होने के लिए शहनाज के बर्थडे में, हमारे साथ केक कटिंग में। थैंक यू सो मच गाइस। अमन, वो है वो वाला वीडियो। मुझे ना सिद्धार्थ की आवाज लगानी है उसमें, शहनाज का। मेरे पास तो नहीं है, अब बच गए, 1 मिनट। टाइम हो गया। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन। यस बच गए। शहनाज ने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शहनाज। सभी को थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। 12 बज चुके हैं इस वक्त इंडिया में। हैप्पी बर्थडे शहनाज टू यू।
आप सभी के लिए थैंक you all for joining. अमन आपको बोल रहे हैं। शहनाज ने ट्वीट भी किया है अभी। I love you all. Thank you so much. ओके मैंने सोचा सिद्धार्थ should be part of this है ना उसकी मॉम और सब लोग हाँ so oh God bless Shahnaz, God bless wishing you a happy 28th या मैं जरा ये कर देता हूँ, आप बोलिए जब तक साहब। and बर्थडे बम्स नहीं मिलेंगे और वो होता नहीं आएगा तो बर्थडे कैसे होगा तो आई नो आई एम श्योर उसको बहुत मेमोरीज होंगी और बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी उस बट सिद्धार्थ है उसके साथ अभी वो किधर गया ही नहीं है वो हम जानते हैं वो किस तरह से यू नो एक सेकंड हाँ why is this not working but I mean he's there and he's with her and she's with her family and I'm sending her lots of wishes और उसको सब लोग हक करके अभी उसकी and yeah अमन थैंक यू वो बोलती है ना कि गरीबों में बांट दो मैं केक नहीं खाती हूँ तू पागल है बांट देना किसी में शहनाज के उनको बोलना शहनाज के लिए विश करे हैप्पी बर्थडे दे आर कनेक्टेड एब्सोल्युटली दे आर कनेक्टेड और टू लॉट ऑफ इमोशंस है ना सब लोग काफी इमोशनल फील हो रहे होंगे अभी हाँ उसकी फैमिली है हम लोग हैं उसको इतनी दुआएं भेज रहे हैं उतना प्यार भेज रहे हैं सो उस तक पहुंच ही जानी है डेफिनेटली बिकॉज कोई वो नहीं होता है प्यार का प्यार she will absolutely feel the love. I'm sure she is with her loved ones now and Siddharth is right there because वो फैमिली को छोड़ के कहीं जाता नहीं है because वो एक सुपर सोल है वो जहां पर भी है लेकिन इनके साथ एक सोल स्पिरिट की तरह ऑब्वियसली है and I'm sure she's feeling very close to him right now. I wish बस उसके लिए बहुत सारा प्यार. I wish her all the health, peace, and happiness, strength. उसको strength की बहुत ज़रूरत है और उसमें है भी और बहुत strong है. ओ अमन कुछ कर रहा है अभी. Okay.
और बहुत कुछ दिया है शहनाज ने हमको, है ना, बहुत कुछ दिया है। शी इज half the reason why we are here, why we हम लोग जुड़े हैं। एक हाफ है वो, जैसे ट्विन फ्लेम्स या टू साइड्स ऑफ अ कॉइन जैसे होता है, राइट। एक साइड सिद्धार्थ है, एक साइड शहनाज है, ठीक है। वो अभी मैं किसी का नाम लेती हूँ तो दूसरे का नाम आ ही जाता है। अगर मैं सिद्धार्थ का लूंगी, शहनाज और सिद्धार्थ शहनाज, शहनाज सिद्धार्थ ऐसे हो जाता है। सो yeah, I mean, she's definitely getting it. She's definitely getting all our love. She's feeling it. सच्चे दिल से दुआ निकली हुई बेकार नहीं जाती बोलते हैं। तो डेफिनेटली वो खूब, अगर उसको काम करना है तो खूब काम करे, उसको खूब तरक्की मिले। उसको प्यार तो मिलता रहेगा। वी विल मेक श्योर ऑफ दैट, राइट। एंड और हम लोग उसकी सोशल मीडिया शील्ड बनेंगे, जैसे वो सिद्धार्थ के लिए ह्यूमन शील्ड बनती थी ना घर के अंदर। अभी हम उसकी शील्ड बनेंगे सोशल मीडिया पे, और हम बने हैं, हमने दिखा भी दिया हमारा क्या है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम प्यार भी करेंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। और I'll send her lot of prayers. We will absolutely, अभी जो उसका भी आ रहा है शो, है ना, 2 दिन शो नहीं, उसकी जो अपीयरेंस होने वाली है बिग बॉस 15 में। आई नो बहुत इमोशनल हो रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है और कैसे फील करना है। इमोशनल हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है चैनल पे, बहुत लोगों को बहुत कुछ फील हो रहा है ना। बट जैसे हमने सितंबर 2 के बाद हमने बोला कि वो जो भी करे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो जजमेंट्स, वी विल सपोर्ट हर। अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव इज दिस। हाँ, यू फील इमोशनल, एब्सोल्युटली। हमको हमारे इमोशंस में से जाना पड़ेगा और उसमें से निकलना पड़ेगा, राइट। वो तो नेचुरल चीज है। और अगर हमको तकलीफ होती है वो देखने में, ठीक है, तकलीफ एक इमोशन है, लेकिन हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे वो क्यों आ रही है, उसको नहीं आना चाहिए और उसको ये नहीं करना चाहिए। फिर वहीं पे हम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, राइट। कि वो अनकंडीशनल फिर कंडीशनल हो गया। तो हमको वो ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज हम इमोशंस में कभी कभी बोल भी जाते हैं कि नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, चैनल ने इतना फायदा उठाया। हालांकि वो हमारे थॉट्स हैं, बट वो किस तरह से उसने वो डिसीजन लिया हमें नहीं पता, है ना। वी डोंट नो व्हाट ऑल वेंट इन इट। देयर कुड बी मेनी थिंग्स। शायद कॉन्ट्रैक्ट हो, शायद उसने आपसे मन से किया हो, शायद उसको अप्रोच किया गया हो। देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। जब हमने बोला हम उसको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे, तो वो जहां पर भी दिखेगी हम उसको प्यार भेजेंगे, नहीं भी दिखेगी तो प्यार भेजेंगे, है ना। सो जस्ट send her lots of love, send her lots of prayers। आप प्रेयर में बिलीव करते हो तो प्रे करो उसके लिए, बहुत सारा प्यार भेजो और उसको प्रोटेक्ट करो सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो हर जगह नहीं होती, वो यहाँ पे नहीं होती है। या जैसे हम देखते हैं, है ना, हम काफी सारे चीजें देखते हैं, तो वहां पर, सो दैट इज वी आर हर ट्राइब। आर्मी नहीं बोलूंगी बिकॉज आर्मी मैं फिर मैं कहाँ चली जाती हूँ। बट हम उसकी ट्राइब है, हम उसके लोग हैं, हम उसकी एक वन पार्ट ऑफ हर लाइफ है ना। छोटा मोटा जो भी हो, वी आर पार्ट ऑफ हर लाइफ, राइट। उस वो बोलते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हम उसके लाइफ का एक हिस्सा है, जो भी हिस्सा है, छोटा मोटा बड़ा, whatever 0.01% हिस्सा होंगे, बट मुझे अच्छा लगता है, वो बोलते हुए भी अच्छा लगता है। सो
it's fantastic to see the love she's getting, right? um, and और उसको और मिलता रहेगा, बिकॉज जैसे हमने बोला भी है ये दोनों के लिए कि हमने उनके कैरेक्टर्स के लिए उनसे प्यार नहीं किया है, उनके रियल सेल्फ के लिए किया है, राइट? सो यू कैन, ओह वाओ, आदित्य की पोस्ट कितनी प्यारी है, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ क्यूटी, ओह वाओ, आदित्य ने ये डाला है, एक सेकेंड, ये उसकी वाओ, पोस्ट है, कितनी हाँ ब्यूटीफुल पिक्चर। हाँ, ये हैप्पी उसकी बर्थडे प्रिंसेस। हाँ, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, सी कितना प्यार करते हैं उसको, देखो, ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सी। देखा सिद्धार्थ, अगर फिजिकली नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिद्धार्थ नहीं है, फिजिकली नहीं है, जैसे हम बॉडी, आंखें, हाथ पैर वैसे नहीं है, बट सिद्धार्थ है, राइट? या उस, और हाँ मैं आप बोलो, सबको बताऊं, इस वक्त 442 के ट्वीट्स के साथ शहनाज गिल, हैप्पी बर्थडे शहनाज गिल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और इस वक्त 12:12 हो रही है, तो समझ रहे हो, 12:12। सिद्धार्थ आई नो, है ना, सिद्धार्थ है, एब्सोल्युटली है, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कौन खा रहा है खाना? वाह वाह, हेलो राधिका जी। कौन खा रहा है इतनी अच्छी चीज रात को? हम तो भूखे हैं। हेलो हेलो राधिका जी। हाय, हेलो अमन। हेलो हेलो। मैं शहनाज का बर्थडे मना रही हूँ ना, ट्विटर के ट्रेंड के साथ साथ पकौड़े खा रही हूँ। विश करो शहनाज को, क्या बोलना चाहोगी शहनाज के बर्थडे पे? हाँ, और एक विश करूंगी, और एक मैंने एक चीज सोची, अब वो भी बताऊंगी। पहले तो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू आवर क्वीन, आवर बेबी। इतनी खुश हूँ मैं आज, जैसे अपना बर्थडे होता है ना, इतनी मुझे लगता है खुशी मुझे खुद के बर्थडे पे भी नहीं होती। बहुत खुश हो, ऐसे ही खुश रहे। वो देख रही थी ट्रेंड मेरे ख्याल से, तभी उसका 12 बजे ट्वीट आ गया। और एक तो मुझे आदित्य की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस वाली। और जो मैंने सोचा वो मैं बता देती हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। मतलब मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे को कितने दिनों से थॉट आ रहा था। मैंने शायद पहले भी बताया है कि नहीं, कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं सिन्हास पे ऐप बनाऊंगी। Hi Navneet, hi Radhika, हेलो स्नेहा जी। how are you? वाओ, दैट्स अमेजिंग नवनीत, बेस्ट ऑफ लक। हाय थैंक स्नेहा, यू थैंक यू। Hi हे Radhika, hi. मेरे को 2 मिनट में कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा, बट आई विल जॉइन बैक अगर आप ऑनलाइन हो अमन, लाइक थोड़ी देर में। या चीयर्स गाइस। आप आओ लेट। या स्नेहा जी बोलें। अरे सॉरी, मेरा कोई कटिंग मिस हो गया, मैं YouTube पे देखूंगी। ओ, मैं आई थी, आप लेट या नहीं, मैं आई थी, फिर मेरा कॉल आ गया उसमें, तो मुझे या अटेंड करना पड़ा। सना के लिए बोलें अपनी, क्या बोलूं मैं? जो आप बोलना चाहती हैं। Yeah, happy birthday to her. Happy birthday, lots of love, lots of prayers, and she stay happy. आपकी कोई याद उस लास्ट बर्थडे की आप बोलना चाहें? मुझे बिग बॉस के घर की बहुत अच्छी लगती है, जब पूरा घर के सामने उसने बस पूरे हक से सिद्धार्थ को केक खिलाई थी। एंड इवन मैंने लास्ट ईयर की भी अच्छी लगती है, उसकी जो बर्थडे वीडियो आई थी, वो तो एकदम सरप्राइज था हमारे लिए। अचानक से सब कुछ, जैसे कि ना हम लोग लखपति हो गए वैसे, है ना नवनीत? पिछले साल तो वो वीडियो देख के वही बोला, ऐसा फील अचानक हुआ हम जैसे पता नहीं लखपति हो गए। वो
हाँ, वो वाला गाना नहीं था अदनान सामी का, जब जे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, वो वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ, बहुत बहुत सिद्धार्थ को मिस भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सिद्धार्थ को ज्यादा मिस कर रहे हैं शायद। और तुमने मुझे केक का फोटो भी बताओ, कौन सी वाली केक लाए थे? ब्लैक हेलो फॉरेस्ट। अमन, शहनाज को केक ही नहीं पसंद। मैंने बहुत कम लोग देखे जिनको केक नहीं पसंद। नहीं, मैं भी नहीं खाती केक, मुझे भी नहीं पसंद। मुझे वो बेक्ड वाले फिर भी पसंद है, वो क्रीम वाले नहीं पसंद। मुझे सिर्फ क्रीम चीज केक्स आती है ना, वो नहीं पसंद। बाकी मुझे केक पसंद है। मुझे मीठे में कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगी। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट, में मीठा बहुत कम खाती हूँ। मुझे लगता था कि मुझे केक इसलिए पसंद नहीं है। बस पडिंग फिर भी खा लेती हूँ, बट वैसे मीठा मैं कोई मिठाई भी नहीं खाती। मुझे मीठा बहुत पसंद है। एक तो मुझे लगता है लोगों ने उनको इतने केक भेजे थे ना, उनको वैसे ही मन वहां से ना उठ गया हो, इतनी केक देख देख। कितने केक तो जाते थे उनको, हाँ, नहीं बट हर लास्ट टाइम किसी आई चीज थिंक की। शहनाज ने बहुत अच्छा, मतलब शहनाज ने बोल ही दिया था कि प्लीज केक मत भेजो। जितना सिद्धार्थ के हाँ। बर्थडे पे केक आया था, वो देख के शहनाज ने बोल दिया था कि केक मत भेजो यार। वही तो कह रही हूँ, उनका केक देख दे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना कि वो तो अगर तुम नहीं भी हाँ, दो एक तीन दिन पीस खाओगे खा तो सकते खराब हो हैं। जाएगी। हाँ, वेस्टेज है उस चीज की। उससे अच्छा तो अपने आसपास लेके कहीं दे दो। या, और बहुत मिस वैसे भी कर मुझे रहे लगता है हैं। जो लोग वहाँ ज्यादा केक्स भेजते थे ना, वो फॉन्स एंड पेटल से भेजते थे। और मतलब मैंने जितना फॉन्स एंड पेटल्स की सर्विस यूज की है ना, वो केक्स अच्छे नहीं भेजते। अच्छा, कवल जी कह रही हैं मिस यू सीट बहुत ज्यादा याद आ रही है। सच में या बहुत बहुत याद आता है। वो होता तो कुछ और स्पेशल करता है ये साल भी। तू यहीं है सिद्धार्थ। राजवीर की स्टोरी सिड के साथ है। और गाइस अभी अभी 500 के ट्वीट्स हो गए हैं विद इन 2 आवर्स। वाह, 500 के, 500,000 ट्वीट्स। सोचिए। कौशल ने भी डाली ना केक की स्टोरी, हैप्पी बर्थडे शहनाज। टीम अच्छी है उसकी, हाँ, फैमिली बहुत जैसी अच्छी। टीम है। I just wanted to wish her, I wanted to wish शहनाज happy birthday. बहुत शहनाज बहुत खुश रहे और ऐसे हम सबको इंस्पायर करते रहे because she is very inspiring and she is already mature beyond her years, so age is just a number. एंड मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे और हम सब इतने पॉजिटिविटी के साथ उसको सपोर्ट करते रहे. Could you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Yeah, so that is what I wanted to wish for her. थोड़ा bitter sweet ही लग रहा है after seeing all the previous years videos, but I hope all these millions and millions of fans who love her are able to give her the positivity that one person, you know, is giving now with her. He's with her to give it, and बाहर से भी बहुत आ रहा है. इतने positivity, इतने love. Yeah. आपने वो सुना किसी ने सिडनाज लाइब्रेरी ओपन किया? Yeah, so impressive. That too in, I think, in an old age home. Yeah, ऐसे कुछ, right? That's what I saw from, I understood from the pictures. मुझे बहुत अच्छा लगा सिडनास के नाम से लाइब्रेरी.
अभी बहुत कुछ आएगा सिरनाज के नाम से, आप देखना जरा। एंड वो भी ना, हैव यू सीन सच इतना hype about her coming to BB15? I am actually happy. It's उन दोनों का स्टेज है. She has to come there and honor him, right? वही, it is so nice. It's so nice. It's his stage. He is the greatest entertainer. He greatest winner of BB13. मैं पहले एक कुछ BB नहीं देखा ही नहीं, पर उसने वो BB का वो जो इम्प्रेशन था, he changed it to make it understand like वो एक strategy का game है. You have to use your brains. He did that. So someone needs to honor that, yeah. And who better? Only she can honor him. शेर की शेर नहीं है वो, उसका हक बनता है. I was so happy. I can't wait. मैंने वापस से I just got Woot का नया subscription. I can't wait for the finale. हाँ, मेरे को तो खुद बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो आ रही है, ठीक है। और शहनाज इतनी दिमाग वाली है, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा मैं कैसे, वो इतनी मैच्योर, वो पहले भी थी। क्यूट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमेच्योर हो। वो पहले भी उसको बहुत अकल थी जब वो बिग बॉस में थी, उसको अभी बहुत अकल है, उसको खुद को कैरी करना आता है। अगर हम कहेंगे ना चैनल फायदा उठा रहा है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको और उसकी टीम को स्पेशली, अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट है तो एटलीस्ट उसकी टीम, कौशल को, कैन को, उनको तो आप ट्रस्ट करते हो ना। वो तो इंडस्ट्री में कितने टाइम से, और वो उसके लिए बेस्ट ही करेंगे। अगर सिद्धार्थ उसको इतनी अच्छी टीम देके गया है तो बस ट्रस्ट की वाइब्स भेजो, पॉजिटिव वाइब भेजो, ना दुखी हो, ना दुखी वाली वाइब भेजो, क्योंकि इंसान के पास वाइब्स पहुंचती हैं। खुश रहो और अच्छी वाइब्स भेजो। Yes. हमें देखने को मिल रही है वो, इससे अच्छा, इससे बेटर और क्या हो सकता है? और क्या होता है? और ऐसे ही उसकी नाम को याद रखना, उसका नाम, सी ही इज अमेजिंग, एवरीवन रिमेम्बर्स हिम इनसाइड देयर हार्ट, पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे उसको वापस कीप पुटिंग हिज नेम आउट देयर, ओनली शी कैन डू इट। वही तो, मैं यही चीज मैंने थोड़े दिन पहले भी बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं खुद ही अपनी बातें रिपीट करती रहती हूँ, कोई मुझे पागल कहता होगा, बट मैं फिर भी बोलूंगी। हाँ, मैं फिर भी बोलूंगी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब सिद्धार्थ का नाम आज भी मतलब लिया जा रहा है। मैं तो चाहती हूँ पूरी जिंदगी, मतलब जितनी देर मेरी जिंदगी है, मैं तो हमेशा उसका नाम सुनना चाहती हूँ, कि मुझे कभी लगे ही ना कि वो नहीं है। हाँ, मेरे जितनी सांसें मेरे को भगवान ने दी है, मैं चाहती हूँ मेरी उम्र के साथ साथ उतनी सिद्धार्थ की उम्र भी रहे। नहीं यार, रहेगा. He was such a great personality. Everyone will remember him just like this with positivity. And मुझे चैनल का जो भी हो, चैनल का काम है, वो अपना काम कर रहा है, और पर उसी स्टेज पे पॉजिटिविटी लाना शहनाज जानती है। पहले भी BB13 पे आई, या BB13 कोई भाषण वाला है नहीं, वो एंटरटेनिंग फोरम था, पर उसने वहीं पे भी अपना पॉजिटिविटी दिखाया ना। शी इज केपेबल and she will do amazing in this, and she will make us all remember them उतनी खुशी से, because मुझे वो BK शिवानी का when it came, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ा कि लोगों को ना they were scared because they were like, they know बहुत रोना आएगा, पर she made it so positive, she made it so loving. वो अभी वही करेगी, she'll make us remember them with हंसी के साथ, प्यार के साथ। वही तो, जितना हम सोचते हैं ना कि वो स्ट्रांग है, वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हमें तो उसकी लाइफ का सिर्फ अभी 10% ही देखने को मिल रहा है। उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा है, उसके पर्सनल मोमेंट्स हमें पता भी नहीं है। तो जितना स्ट्रांग हम सोच भी नहीं सकते ना, हमारी में इमेजिनेशन से बियॉन्ड स्ट्रांग है वो। तो इस चीज की तो टेंशन छोड़ ही दो कि कोई से शहनाज का यूज कर सकता है। उसका, वो कहती है ना मेरा यूज कोई नहीं कर सकता, एक्चुअल में उसका यूज कोई नहीं कर सकता। वो वही चीजें करती है जो करना चाहती है। उसने यशराज को भी ये चीज बोली थी कि मुझे कोई और आके बोलता कि मुझे वीलॉग बनाना है तो मना कर देती। उसको पता है उसको किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं काम करना है, क्योंकि वो वाइब्स पे, इंट्यूशंस पे काम करती है, कोई नंबर्स पे नहीं। लेट हर डिसाइड, वो जो कर रही है अच्छा ही करेगी। राधिका जी ने जैसे बोला ना, अनकंडीशनल होना चाहिए वैसे भी प्यार। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम उसके डिसीजंस के बेसिस पे नहीं कर सकते, अच्छा वो ये डिसीजन लेगी तो हमारा सपोर्ट है या हमारा लव है, ये डिसीजन है तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। प्यार तो अनकंडीशनल ही होता है। मेरा यही है। उसके बर्थडे पे मुझे ये भी बोलना था। मैं बाकी समय इतना हंस हंस के कुछ ना बोलती हूँ, पर इस बार मुझे थोड़ा सीरियसली लगा कि हमें एस्टैब्लिश करना है कि हम
उसके डिसीजन, हम उसके जो नेचर है, हम उसकी सुंदरता को देख के नहीं उसके पीछे नहीं आए हैं ना, हम उसके नेचर को देख के आए हैं। तो उसके नेचर के साथ वो जो भी डिसीजन लेगी हम सपोर्ट करेंगे। और हमारे लिए सिड और नास एक ही है, वही लोग हैं, वो दोनों एक है, साथ है, और उनका डिसीजन, सिडनास का जो भी डिसीजन है हम सपोर्ट करेंगे, हंस हैप्पीनेस के साथ। बिल्कुल। आई थिंक और ये चीज सोचो कि सिद्धार्थ को अगर कलर्स चैनल याद करा है, अगर वो नहीं याद करते ना तो भी उनको कुछ नहीं जा रहा था, उन पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही थी। हेटर्स जो पहले बोलते थे कि सिद्धार्थ को बिग बॉस का इतना हिस्टोरिकल विनर रहा है, उसको अच्छी से ट्रिब्यूट नहीं दी, फिर उन्होंने ट्रिब्यूट दी, उन्होंने 5 मिनट की दी, फिर भी हेटर्स ने बोला कि 5 मिनट की दी, हमने पूरा एपिसोड किस लिए देखा, इन्होंने ये किया। तो जो लोग जज करते हैं ना वो तुम्हारे सांस लेने पे भी जज करेंगे, तो यू कैन नेवर विन दैट पीपल इन योर लाइफ। ना, तो इसलिए मेरा मेरा ये भी है, मुझे लगा कि जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा एंटरटेनमेंट बन गया है, उनका अब एंटरटेनमेंट है ये, यू नो, दे डोंट लव। अगर प्यार है तो प्यार में नेगेटिविटी कहाँ से आता है? हम प्यार करते हैं ना अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, क्या प्यार में नेगेटिविटी आता है? कहाँ से आता है? वही तो, जो बोलने वाले ना उन्होंने बोलना ही है। वो एक पंजाबी में कहावत होती है कि दाती नो दंदे एक पासे जहान नो दोवें पासे। इसका मतलब होता है कि जो वो दांत होती है ना छीलने वाली, घास हाँ, काटने वाली, उसके हाँ, जो वो रेजर होता है वो एक साइड होता है, पर दुनिया के दोनों साइड होता है। तुम ये करोगे तब भी तुम्हें जज करेंगे, तुम दूसरी चीज करोगे तुम वो भी तब भी जज करेंगे। इसलिए दुनिया को तुम जीत नहीं सकते, जिनको बोलना है उनको बोलना ही है। और मुझे वो तो लेटर इसलिए बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। मुझे वो लेटर देख के इतना खुश हुआ। मैं जब ऐसे इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी और उस शहनाज का स्टोरी देखा और लेटर देख के मुझे लगा, ओ वाह, लाइक सीरियसली वाह। हमें तो पता है, पर कुछ समय ऐसा, यू नो, यू नीड टू ऐसे, यू नो, मुंह पे फाड़ने की कुछ भी चाहिए, थोड़ा ऐसा भी चाहिए हमें को। वही तो, सुना ही मत करो। मैं तो वही तो लोगों को बोलती हूँ, सुना ही मत करो। अपने हाइपिंग पे, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। वो बोल के चुप हो जाएंगे जब उनको एक बार उसने, सिद्धार्थ ने कहा था ना जब उसके बर्थडे पे लास्ट टाइम कुछ हुआ था, वो भाभी जी जो माँ बन के आई थी उन्होंने बोला था, तो उसने बोला ना वहीं अनसुनी हो जाती बात अगर तुम रिएक्ट ना करती तो ये हर चीज में, लाइफ में हर जगह ये चीज चलती है। तुम नेगेटिविटी को अगर सुनोगे नहीं, रिएक्ट नहीं करोगे, वो बात वहीं होके वहीं दब जाएगी। अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वो बात बढ़ेगी, 4 लोगों के कानों में जाएगी। उसका एग्जाम्पल मैं आज का ट्विटर ट्रेंड भी बोलूंगी, जब कुछ लोग ने बोला है कि किसी का रिप्लाई मत दो, सिर्फ इनके हैप्पी बर्थडे का वो जो हैशटैग है रीट्वीट करो। सब लोग उसी वही करते हैं। देखो कितना पॉजिटिविटी है, कितना हैप्पी वाला ट्रेंडिंग हो रहा है। वही तो, वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग, सिर्फ उनके बर्थडे के लिए नहीं, रोज रोज उनके लिए यही एटीट्यूड को रखना चाहिए हमें। मैंने तो जब वो हमारे न्यूज, साथ बोलो। नेहा भी है। हाय नेहा। हेलो नेहा। हेलो अमर, हेलो नवनीत जी, हेलो दिव्या जी। हाय नेहा। हैप्पी बर्थडे नेहा। हैप्पी बर्थडे, क्या बोलना चाहोगे? हैप्पी बर्थडे सना। लॉट्स ऑफ लव। खूब 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 खुश रहें। इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायर किया है सना ने हम सबको। बस वो हमेशा खुश रहे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, हम उसको सपोर्ट करें, पॉजिटिविटी रहे एंड इग्नोर नेगेटिविटी। जैसे नवनीत जी ने कहा कि आप रिएक्ट ही मत किया करो, क्योंकि रिएक्ट करते हैं तो वो बात बढ़ती है। तो अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो देख तो उस चीज का मीन ही खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है अमन? वेरी नाइस। तो या हमेशा सना जैसे इग्नोर करती है ना, वो रिएक्ट ही नहीं करती। तो हम फैंस को भी अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें ये चीज भी फॉलो करनी चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप वहां से हट जाओ। कोई जरूरी नहीं हर चीज का आप जवाब दो। हर चीज नेसेसरी नहीं होती कि आपको बतानी ही पड़े। अगर आप उसके फैंस हो, उसको सपोर्ट करो, लव करो, बट दैट्स इट। सच में मेरे मन में तो जब मैंने वो प्रोमो देखा ना, मेरे मन में सबसे पहली बात ये आई, शहनाज पहन के क्या आएगी। मेरी मेरा भी अलग ही यही दुनिया है। चलती है। मेरा भी यही है और नवनीत। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या पहनेगी। हाँ, मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग चल रहा है। मैं सोचे क्या पहन के आएगी, कैसा मेकअप करेगी, बाल कैसे रखेगी। हाँ, कैसे और स्माइल गाना मैं करके ये सोची आएगी।
स्माइल, मुझे ये था कि गाना गाएगी, मुझे मतलब सना की वॉइस इतनी प्यारी कि एक एक सॉन्ग तो बनता ही है। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि या सना को नहीं आना चाहिए, सना को ये करना चाहिए, तो वो बहुत गलत है। सना की अपनी लाइफ है, वो उसका डिसीजन है, उसे क्या करना है। वो कोई बच्ची नहीं है कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो स्टॉप जजिंग कि वो आ रही है क्यों आ रही है, तो वो उसका डिसीजन है। तो लेट हर सपोर्ट, अगर आप प्यार करते हो तो उसे सपोर्ट करो बस। बिल्कुल, आजकल तो लोग अपने फैमिली मेंबर्स की इंटरफेरेंस नहीं झेलते हैं, तो उस हम पे इतना प्रेशर पूरी दुनिया बना रही है, तो सोचो उसको कैसी वाइब जाती होगी। हाँ, और सना को हम पता भी है कि घर में कहते हैं कि हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं, हमें सपोर्ट करो। हम तो हाँ, 4 लोगों के इंटरफेरेंस या उनकी फीडबैक नहीं हम लेते कई बार, अगर हमारा कोई डिसीजन होता है तो। वो नहीं करते कि हमारे कोई हमें इंटरप्ट करे, हमारी चीज में बोले। तो सना तो हम फैंस हैं यार, हमारा कोई राइट ही नहीं बनता। और सना बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा। जैसे नवदीप जी ने कहा ना कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो वही है। तो वो लेटर सपोर्ट, वो चीज किस लिए आ रही है किस लिए नहीं आ रही, जस्ट एंजॉय ना कि हमें देखने को मिलेगा उसे, उसे देखने को मिलेगा, उसे सुनने को मिलेगा। उस चीज को खुश यार, हर चीज में नेगेटिविटी निकालने की बजाय पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए, दूसरी साइड भी देखनी चाहिए हर चीज की। क्या हुआ अमन? या बहुत सही बोल रहे हो आप दोनों। नहीं, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि क्यों आ रही है और रोने लग जाते हैं यार। यार ये इसमें रोने वाली क्या बात है? वो अगर आ रही है, उस कलर, उसने फर्स्ट शो कलर का किया था, अगर वो नहीं, अब वो ऐसे कैसे किसी बना कर सकती है? उसका काम है, उसको करना है, तो वो आएगी। पता नहीं इतना इमेच्योर बिहेव करते हैं। और ये थॉट भी अब हम थोड़ा अगर साइड पे रख दें कि उसका काम है या उसको चैनल ने बोला तो वो ना नहीं बोल सकती, चलो ना भी बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये नहीं है कि BB15 के लिए चैनल ने उसे अप्रोच नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी ह्यूमैनिटी चैनल में नहीं होती कि वो सोचे कि वो रिकवर कर रही है तो हम उसको ना बुलाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर अप्रोच किया होगा किसी ना किसी वीकेंड के बाद में आने के लिए। हाँ, पर ये उसने मेरा थॉट है कि शायद किया होगा। इस टाइम पे अगर सिद्धार्थ को याद किया जा रहा है, जैसे प्रोमो में दिखाया कि सिद्धार्थ को सलाम किया जाएगा और एक्स बीबी विनर्स आ रहे हैं, तो डू यू गाइस थिंक कि शहनाज, अगर सिद्धार्थ को कोई वो स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो कोई गौहर खान या गौतम गुलाटी ये सब आ रहा है, ये याद करेंगे कि जो सिद्धार्थ के सबसे क्लोज रहा है पूरी बीबी हिस्ट्री में शहनाज की, वो करेगी? इससे तुम खुद ही सोचो ना कि कलर्स चैनल को भी पता था कि सिद्धार्थ के लिए शहनाज क्या मैटर करती थी और उसको वही रिप्रेजेंट कर सकती है उस वही स्टेज पे, कोई और नहीं कर सकता। और मतलब कोई भी जितना सना कर सकती है ना, उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए भी है। और डेफिनेटली सना को बहुत बार अप्रोच किया गया होगा, बट बट सना का वो है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। Yes, we will always support her. यस। She is performing Siddharth's duty or work. Correct. अगर कलर्स याद नहीं करता तब भी लोग कि याद नहीं किया सिद्धार्थ को ट्रिप। और यार मैंने बहुत जगह देखा कि सना ट्रिब्यूट देने आ रही है तो बिजनेस कर रही है। यार मतलब मुझे, यार क्या कुछ कुछ भी बोलते हैं, मतलब लोगों का कुछ भी है कि कुछ भी बोलना है। मतलब कोई और ट्रिब्यूट देता है तो वो उसका ट्रू फ्रेंड है, और अगर सना करती है तो मतलब यार, हद होती है यार, सच्ची। कैसे ऐसे, मतलब ट्विटर पे जाते ही नहीं इसलिए। और किसी का नेगेटिव कभी दिखता भी होता है ना, साथ में उसको ब्लॉक कर दिया करो कि तुम्हारी आगे वाली जिंदगी सही रहेगी उससे। मुझे तो कोई नेगेटिव ट्वीट ही नहीं दिखता, मुझे लगता है मैंने सारे हेटर्स को ब्लॉक कर दिया है। मुझे मुझे ट्विटर पे पता नहीं, सच्ची मुझे तो कभी नहीं नेगेटिव ट्वीट दिखा।
क्योंकि नहीं जब कोई कहता भी है ना ये कुछ कर रहा है नेगेटिव, मैं रिपोर्ट करने के लिए क्लिक करती हूँ, वो ऑलरेडी हाँ ब्लॉक्ड होता है। मैं हाँ, चलो अरे ठीक यार है। यहाँ पे किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी जिसमें आसिम के फैंस ने ना सना को बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदा वीडियो था वो मैंने हैंड टू हैंड रिपोर्ट किया। और आप यकीन नहीं करोगे यार कितने घटिया लोग होते हैं। आप वो वीडियो देखती ना, मतलब लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है ना। मैं वो वीडियो देख के मैंने कहा यार, मुझे आज किसी ने वो वीडियो भेजा था, तो तो मेरे को कभी कोई ऐसे, मैं तो देखती भी नहीं, रिपोर्ट ही कर देती हूँ सीधा, कि लोगों को जलन होती है ना यार। लोगों को खुद तो कुछ करना नहीं है खुद के दम पर, तो बस सना से प्रॉब्लम है हर चीज की। वो तो मतलब हेट फैलाएंगे ही नहीं ना, उनके तो क्राई बेबी का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आ हाँ, रहा होगा। सुना भी है क्राइम। मैंने कि कल कुछ आ रहा है, तो अरे उन्होंने क्राइम। तो अटेंशन लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही करना है। वो हाँ, और हमने देनी क्राइम नहीं है उनको। ने देखो एक दिन में 2 मिलियंस भी नहीं कर पाए, बताओ। ऐसे तो उसके फैंस हैं और उसके हमें फैंस पॉइंट हैं, आउट। मेरे को तो यही डाउट होता है कौन है। वो मैं तो पूरे जरूर मिलना चाहूंगी लाइफ में एक बार प्लूटो पे उसके किसी फैन से। जुपिटर प्लूटो पे रहते हैं ना, थोड़ा बहुत वो फैंडम होता है उनके, उसी में खुश रहते छोड़ो, उसकी बात ही नहीं करनी। हैं। हाँ, आज वैसे भी अच्छा दिन है तो सना की बात होगी। और अमन, केक बहुत अच्छा था। थैंक यू। और आवाज आ रही है अमन? मेरे ना बीच बीच में शायद सिग्नल जा रहे हैं, आवाज आ रही है ना? जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट पढ़ो, सभी कितना अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग बात करो। मैं जरा ट्विटर देख रहा हूँ। Who are we even to question her personal choices? Do such people even qualify to be called fans? Report block best approach है बिल्कुल। राइट। मैं तो सच बताऊं, अगर कुछ होता भी है तो मैं तो देखती भी नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, ये आईडी मैं बिल्कुल यूज नहीं करती। जिस आईडी पे मैं लाइव हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं इस पे बहुत सारे, मैं बस ये लाइव के लिए यूज करती हूँ। मैं इनफैक्ट कुछ नहीं पढ़ती कि कोई क्या बोल रहा है यार। हमें पता है ना हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमें तो बस मैं वही फॉलो करती हूँ कि हम सना को फॉलो करते हैं। और सना से हमने एक ही चीज सीखी है, इग्नोर। तो इग्नोर करो। I have not seen any episodes of BB15 but will watch finale just because of सना, क्योंकि सना नहीं सिरनाज आ रहे हैं। बिल्कुल सोने जी, बिल्कुल। आई एम विद और यू। देखना, और पूरा एपिसोड 2 दिन लग के टीवी के आगे चिपक के देखना पड़ेगा, क्योंकि रंगू तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा यार। वो पूरा प्रोमो दिखा देगा और एपिसोड में कुछ नहीं दिखाएगा, और संडे को दिखाएगा, देखना। पूरी पूरी तैयारी काफी सारे करेगा आ रहे होंगे सैटरडे। ना, देखते। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं सना को देखना चाहती हूँ सच में। आपने कहा ना कि मुझे भी था कि क्या पहन कर आएगी, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी, क्या करेगी, मतलब कौन सा मूवमेंट रही के, मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। बिल्कुल। अमन मुझे ज्वाइन करो, अमन कोई ज्वाइन करना चाहता है। नीलू गुप्ता, है ना, यही ना? हम्म। प्लीज कोई रिकॉर्डिंग कर ले BB15 को, हम कैसे देखेंगे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कलर्स नहीं आता क्या? सॉरी मुझे पता नहीं है। तो अमन लाइव दिखाएगा शायद फिनाले। अगर नहीं हाँ, अमन का होगा तो फिर पता नहीं मुझे। वैसे वो कह रहा था कि वो लाइव पे दिखाएगा। हेलो। हेलो। हेलो नीलू जी, हाउ आर यू? हाँ जी, हेलो। कैसे हो? हेलो। आप वीडियो अपनी ऑफ कर हाँ लो या जी। वीडियो पीछे वाला कैमरा ऑन करके वो कर दो, कैसे कैसे नीचे रख दो। रखूं वीडियो? वीडियो कैसे रखूं? समझ नहीं आ रही बॉक्स मुझे। पे उल्टा उल्टा रख उल्टा दो रख दूं? फोन। हाँ जी। मैं सेकंड आपकी ऑप्शन लाइफ को में फ्रॉम लेफ्ट। समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं कर। उल्टा रख दीजिए ना फोन। ठीक है। हाँ जी। बस हाँ। बोलें। हाँ जी, मैं पहली बार आपकी लाइव में आई हूँ। हेलो। हेलो हेलो। जी। हाँ जी, मैं हाँ जी, पहली आप बार। बात करो ना। हाँ। नेहा नवनीत बात करो।
हाँ हेलो नेहा, और कौन कौन है? हेलो, आपका नाम क्या है? नवनीत जी हेलो। आपको बोल रही हैं शायद। हेलो हेलो मुझे नहीं नीलू पता। जी। हेलो हेलो हाँ नीलू जी। जी। हाँ मैं जी, नवनीत आपका नाम बात कर क्या रही है? हूँ, नवनीत। नवनीत। पहले तो शहनाज को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाइयों से। मैं पहली बार ही लाइव में आ रही हूँ, तो मैंने पहले भी एक बार कमेंट्स में लिखा था कि शहनाज, मैं वैसे पंजाब से हूँ, बिलोंग करती हूँ। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, जलंधर से। ओह नाइस, आप तो मेरे पड़ोसी हो फिर। पर मेरी शादी बहुत टाइम पहले हो चुकी। मेरा अभी भी वहाँ हमारा अपना घर है। शहनाज जिस कॉलेज में पढ़ी है, एलपीयू। तो एलपी में वो जिस कॉलेज पढ़े, उनके जो ऑनर्स हैं कॉलेज वाले, वो उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो रश्मि, क्या नाम है उनका पूरा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। नहीं नहीं, जिस कॉलेज में पढ़ी हैं, जो ऑनर है उनके कॉलेज के, हाँ मित्तल है शायद लवली वो वाले, मेरे को। लवली हाँ लवली हाँ। लवली वाले। इनका वैसे अपना मेन काम था लवली स्वीट हाउस के नाम से। मुझे पता है उनकी शॉप का। पता है शॉप का? पता है। जो हाँ। हमारा घर है और उनका जो घर है, वो आमने सामने है हम। ओके ओके, अशोक मित्तल और जो रश्मि मित्तल, हाँ हस्बैंड वाइफ का, मुझे पता हाँ है हाँ उनका। हाँ, मैं वैसे मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं। ओके ओके। पर मेरे अभी भी वहाँ हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, मेरे ताए चाचे वगैरह रहते हैं अभी भी। हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अच्छा मेरी अच्छा। अपनी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो मेरी शादी दिल्ली में हुई है। तो वैसे ओके। हम जाते रहते हैं जलंधर, तो उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे कजन का, उनका जो बेटा है, जिन्होंने ये कॉलेज खोला है, अच्छा तो जी। उनके बहुत खास दोस्त हैं वैसे। मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमारे, और अभी भी हैं। अभी भी हमारा आना जाना उनकी फैमिली से। तो मुझे बता रहा, मेरे को बड़ा था मन की मैं बताऊं कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, कि भी जिस कॉलेज में शहनाज पढ़ी है, वो नाइस मेन रोड नाइस। पर ही है, रेलवे स्टेशन के सामने ही है इनका कॉलेज, कैंट में। हाईवे पे, हाँ। हाँ, हाईवे पे है, वो सामने ही रेलवे स्टेशन है, उसके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे इनका कॉलेज है। जब जाओ एंट्री करो तो पड़ता है वो। तो वैसे मैं लाइव डेली सुनती हूँ, और मुझे आता नहीं है ज्वाइन वगैरह करना, कैसे करते कैसे नहीं। ये मैंने अभी, मैं थी नहीं घर, अभी आई हूँ, तो मैंने फिर आके मैंने कहा चल सुनती हूँ, आज शहनाज का बर्थडे है, तो फिर आप कब से फैन हो सिन्हास के? मैंने सारा बिग बॉस देखा। मैं तो डेली सुबह उठते भी उसी को देखती हूँ, रात को सोती भी उसी का लाइव देख के, लाइव सुन के या बंद करके सोती। मेरे फैमिली वाले मेरे से बड़े परेशान है। मेरे हस्बैंड तो खास करके कह रहे पागल हो चुकी है तो। मैंने पूरा बिग बॉस देखा, पता नहीं कितनी बार देखा, और अब भी देखती रहती हूँ मैं उसकी क्लिप्स वगैरह, तो देखती हूँ, डेली देखती हूँ। कुछ भी हो। अच्छा, इंस्टाग्राम मुझे पता नहीं था, पहले मैं यूट्यूब पे देखा करती थी जो भी लाइव थे। तो मैंने अभी ओके ओके। एक एक डेढ़ महीने पहले, मुझे नहीं बनाना आता था, तो मैं अपने मायके गई, मैंने अपने भतीजे को बोला कि मेरे को ना इंस्टाग्राम वो करके दे, मेरा अकाउंट खोल के दे। उससे मैंने ट्विटर, अब अच्छा मुझे ट्विटर पे नहीं पता था, अब आईडी नहीं पता किस किस की कौन सी है कैसी है, मैं जानती नहीं। स्नेहा जी और राधिका को वैसे मैं सबको सुनती हूँ। तो ये मतलब ये भी आती थी, प्रीति जी भी आती थी, परवीन जी को भी सुना है मैंने, योगी जी को भी सुना है मैंने, वैसे सब क्या सुना हुआ है, सारे लाइव सुने हैं मैंने। और डेली सुनती मैं, डेली सुनती, नाइस। रात को तो नहीं सुनी मैं, दिन में तो सुनती। मैं दिन में अपना एक, जब मुझे लगता है कि पूरा लाइव मैंने सुनना है, तो फिर मैं यूट्यूब पे जाके सुनती हूँ सारे लाइव। शहनाज तो अच्छा। मुझे ख्याल दोनों ही बहुत पसंद है, सिद्धार्थ भी और शहनाज भी। सच कहूँ तो मैं आज तक नहीं ये सोचती कि सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं है। मुझे आज भी यही महसूस होता है कि वो आज भी हमारे साथ ही है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। और मैं अभी सुन रही थी कि लोग कहते हैं शहनाज के लिए भी कलर्स में आ रही है। ये बताओ वो कब तक घर में बंद होके रह सकती है?
नेचुरल है, उसको काम तो करना ही है, उसकी लाइफ है, काम तो वो करेगी करेगी। तो लोग इतना हेट क्यों बिल्कुल फैलाते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? और उसका भी उम्र ही क्या है, वो कब तक अंदर रहेगी ना। और जो वो फील कर सकती है, कोई और कर सकता है उसके बारे में? कोई भी नहीं। उससे उसके दिल से पूछ के देखो ना कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो कितना फील करती होगी, सिद्धार्थ को कितना मिस करती होगी वो। मैंने जब भी बिल्कुल उसकी वीडियो में देखती हूँ या कुछ देखती हूँ, उसकी जब भी वो कभी उसके बारे में फील करती है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं हमेशा साइड से। और वो शो, ऐसी लड़की है कि वो शो नहीं करती है कि मैं दुखी भी हूँ। वो पंजाब गई वही तो थी, डिफरेंस है वो ना भाई। हाँ, वो तभी तो मैं कह रही कभी थी भी कि नहीं शो हमारी करेगी। इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना कि अपने आंसू दिखाकर सिंपैथी ले, वो उनमें से नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उसने बिग बॉस में भी कहा था। और ये हाँ भी जो कह रहे थे लोग, ये पैसे के लिए कर रही है। आपने बिग बॉस में देखा था जब लास्ट सीन था और जब वो सिद्धार्थ कहता था कि नहीं जाएगी तू, रात को इनका जब झगड़ा हुआ था लास्ट में, हाँ जी और हाँ जब जी। ये कहती है मुझे ना पैसों का है ना हाँ मुझे लोगों से है, कोई जीते कोई हारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे पैसे। और मुझे अब मैं उन लोगों से, मेरे को बहुत चाहिए जिनके साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। मुझे अब जिनके साथ लॉयल हो, जो मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे को अपने बंदे चाहिए। अपने बंदे जी। उसने ये शब्द कहे थे, मुझे अपने बंदे चाहिए जो बहुत लॉयल हो मेरे साथ। तब सिद्धार्थ ने कहा था कि तेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, तेरे साथ है, मुझे बाकी से नहीं है। जब सिद्धार्थ से वो कहती है सुबह उठ के जब चाय पानी पी रही होती है, तो यहाँ से जजमेंट करके देखो ना आप कि वो पैसों की, और वो सिद्धार्थ के लिए करेगी, पैसों के लिए? सिद्धार्थ के लिए जिंदगी में नहीं करेगी। उसके नाम से वो पैसा कमाएगी? कभी नहीं कमाएगी वो लड़की, सोच भी नहीं सकती इस बारे में, उसके बारे में तो। बट जो उसकी लोग, जिंदगी था, जो उसकी जिंदगी थी। लोगों का काम है, हम क्या कर सकते हैं। हम्म, जो 4 महीने कोई, तो इतना पास से देखने के बाद भी उनको नहीं पहचान पाए। हाँ, अब हम, मतलब मैं हद है, इतना रियल बॉन्ड तो शायद ही जिंदगी में हमने कभी किसी का देखा होगा। और आज के टाइम में ऐसा बॉन्ड जहां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना देखते हुए दूसरे बंदे का करना हम्म, बहुत बड़ी चीज होती है बहुत आज के बहुत टाइम। बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, सही बात है। मैं तो कहती इस लड़की ने, मतलब शहनाज ने, मतलब कितना, मतलब बिग बॉस में कितनी इसकी इन लोगों ने की थी। मुझे तो सबसे चिढ़ मचती है, आरती हुई, ये हुआ, आसिम हुआ, माहिरा थी, पारस था, जितने भी ये लोग थे, जरी वाला थी, हिमांशी आई थी, जितने भी थे, बाहु था, इन लोगों ने कम किया इसके साथ, एक सिद्धार्थ को छोड़ के। बाकी किसी ने नहीं इसके साथ सबका अच्छा किया। एक तो पता सिद्धार्थ चल था गया ना जो भी था इसके। हाँ, वो तो पता लगी रहा। क्या, क्या। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे इतना पता नहीं लगता, मैं देखती हूँ पर मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता कि भी आप लोग ज्यादा डिटेल में हो। तो मैं इतना डिटेल मैं देखती डेली हूँ, पर जैसे ट्विटर में खोलती हूँ, अभी मैंने अकाउंट बनाया, मुझे समझ नहीं आता शहनाज का कौन सा अकाउंट है भी, और कैसे भी करते हैं कि ये अब सबका सिद्धनाज के नाम से ही चल रहा है। अब कौन है सिद्धनाज ये पता ही नहीं लगता मुझे कुछ भी ज्यादा। ये मैंने पूछना भी था कि कैसे पता लगे। अब जैसे स्नेहा जी और राधिका की आईडी नहीं पता, जैसे उनसे बात करनी हो तो कैसे करें? जब आप ये हाँ, लाइव देखते हो, ऊपर जहाँ लाइव का नाम आता है ना, हाँ, वहां पे जो बंदे लाइव में बोल रहे हैं, मतलब जैसे अभी हम 4 लोग बोल रहे हैं, तो उन 4 लोगों की आईडी सबसे ऊपर शो होती है इन दिस रूम अच्छा अच्छा लिख अच्छा के। अच्छा ठीक है, जब अच्छा राधिका जी अच्छा। स्नेहा जी जब आएंगी ना डिकोडिंग करने, तो आपको एक तो हाँ अमन की बीइंग अमन वाली आईडी दिखेगी, और हाँ बाकी हाँ दो हाँ। आपको स्नेहा जी की दिखेगी कार्पे डीएम वाली, और स्नेहा जी की तो उनके नाम से ही ऑसम स्नेहा करके। अच्छा, तो आप उन्हीं के उनके नाम से है। प्रोफाइल, हाँ वहां से देख सकते हो। राधिका जी वैसे शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आप उनको डीएम कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको डीएम ओ, कर लेना, वो रिप्लाई करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं है ना कैसे करते हैं, तो मैं सोच भी रही थी, तो मैंने आपको कुछ कहा पूछना हो, आप मेरी आईडी आपको दिख रही है इसमें, पॉजिटिव डॉट थॉट्स डॉट मैं 247 ए, करके मेरी आईडी है।
एक मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ। मेरा चश्मा था अभी, देखना आप बता जी ने। चश्मा। नहीं, मैं 1 मिनट चश्मे से देखूंगी। मेरे को चश्मा अभी मेरे हाथ में ही था, लगाया तो था मैंने। आपका क्या है, आईडी क्या है? पॉजिटिव थॉट्स करके। अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी अच्छा आपको। अच्छा, क्या? अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं लगता तो मैंने कहा मैं करूँगी। ये तो मैं भी पता नहीं कैसे रिक्वेस्ट हो गया, मैंने कमेंट्स भेजा, 2-3 बार भेजा। मैंने कहा पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है, देखती हूँ ट्राई करके, क्योंकि अब हमें बेटे बट इतना आप आता नहीं है। मैं सही बताऊँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइव आ गए, नहीं तो बहुत लोगों को लाइव आने में प्रॉब्लम आती है। आप बस, हाँ, आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, आप मैं तो हमें पीछे छोड़ हाँ मेरे दोगे। को गाइडेंस सही बात है, मैंने कभी की नहीं है, तो मैंने कहा चल आज करके देखती हूँ, हो जाता तो बहुत बढ़िया है। आपने फर्स्ट ये टाइम ही होता आ ना गया। श्री। बहुत लोग तो हाँ कितना करते हैं ना, आ नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं मैं सुनते मैंने आज तक कभी कोई बिग बॉस नहीं देखा। 15 सीजन हो गए, सिर्फ एक 13 देखा है बिग बॉस तो में। 13 आपने कैसे देखने का सोचा? मेरी बेटी को बहुत शौक था बिग बॉस, वो हर साल देखती है बिग बॉस। और मैं जब घर में बिग बॉस, मेरे जब टीवी चलता था, तो मैं उसको बोलती थी, मैंने क्या क्या देखते हो बेटी आप, सारा दिन लड़ते रहते ये। उसको बहुत अच्छा लगता था। पर मैं फिर बैठती नहीं थी, मैं अपने रूम में चली जाती थी। मैं कहा बच्चे देखते हैं, इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिग बॉस में, तब नहीं आपका मैं कैमरा देखती थी। ऑन हो गया, फ्रंट कैमरा, आप फोन नीचे रख नीचे, दो या तो। हाँ चलो मैं फोन नीचे रखती हूँ। तो हाँ, मैंने फोन कभी नीचे देखा रख नहीं बिग बॉस, मैंने 13वां जब ये शुरू हुआ ना, तो ऐसे ही फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। पता नहीं मैंने स्टार्टिंग से देखा कि बाद में देखा है। तो मेरी बेटी आई हुई थी शायद उन दिनों, ये मैंने नहीं, स्टार्टिंग से ही देखा। तो शहनाज को जब देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी स्टेज पे, तो मैं कहा चलो देखते हैं, फिर मेरा इंटरेस्ट बना। उसके बाद तो पता नहीं, मैं बहुत बार देख चुकी हूँ बिग बॉस तो, कितनी बार, सारी सारी रात 3-3 बजे तक मैं बिग बॉस देखती रही हूँ रात को तभी बैठ के। आपके हस्बैंड कहते हैं। हाँ। और अभी भी हमारा मेरा यही हाल होता है, 2 बजे से पहले मैं सोती नहीं हूँ जब तक ये पूरा इसका देख नहीं लेती हूँ मैं, क्या नया है क्या नहीं आ रहा है, तो सारा देख के फिर सोती हूँ मैं। ये कहते यार सारा लाइफ है बहुत बिग बॉस। और उसके बाद ना 14 देखा ना 15 देखा आज तक। कोई भी जैसे यूट्यूब वगैरह पे कोई क्लिप आ गई तो देख ली हमने, वैसे मेरे को कोई पसंद नहीं आया। स्टार्ट किया था मैंने 14, मैंने कहा चलो 15 भी देखती, स्टार्ट में क्या आ रहा, पर मुझे पसंद ही नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं देखना। बस मैं, मेरी बेटी भी आती है, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं वैसे, आप सोच नहीं हम्म। सकते। आप बच्चे, मेरे बच्चों से भी छोटी होंगी हाँ। शहनाज। मेरे बच्चों की एज ज्यादा है, शहनाज की एज कम है, आप मान सकते हो। मेरे बच्चों बट की, आप बहुत स्वीट हो। हाँ? बट आप बहुत मैंने, स्वीट हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता था सुनना, और मैं आज भी सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ। और मुझे शहनाज और सिद्धार्थ के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। मैं इतनी, मतलब आज तक जिंदगी में कभी किसी की फैन नहीं हुई। हाँ एक मेरे को अमिताभ बच्चन और रेखा बहुत पसंद थे, कभी उनकी फैन हुआ करती थी। उसके बाद मैं फिर सलमान सर की हुई। अब सब पीछे रह गए हैं इनके आगे, कोई दिखाई नहीं देता मुझे अब, किसी को भी नहीं देखती मैं। सुबह उठते भी यही, बस पहले 2 घंटे सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही फोन मेरे हाथ में होता है, चाय बाद में पीती हूँ, उसके बाद 2 घंटे बैठ के इनको देख के फिर मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। मानोगे आप, इतने मुझे पागल वही, हो गए नाइस। हैं। मैं यही तो कहती हूँ, हमारी एज का लगता है, बट इतने एक्सपीरियंस लोग भी सिडनास के हुए हैं तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब। आप इमेजिन नहीं कर सकती मैं कितने साल की होंगी। आप मेरी नानी की एज के लग रहे हो मुझे, सच्ची आपसे बात करके ऐसा लग रहा है मैं अपनी नानी से बात कर रही नहीं बेटे, मेरी 40 ईयर्स हो गए शादी को। हूँ। हाँ हाँ। अभी नहीं आप बहुत मेरी अभी अच्छे। 30 जनवरी को मैरिज एनिवर्सरी, आज आज के दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी। ओह, हैप्पी ओ, एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। अभी 30 जनवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मेरे बच्चे देख लो फिर बड़े ही हैं, बेटी मेरी शादीशुदा है, बेटा मेरा बाहर है, उसकी शादी करनी है अभी।
तो ओह हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नीलू जी। एंगेजमेंट कमिंग एनिवर्सरी। एंगेजमेंट हुई है आज मेरी। आज एंगेजमेंट थी और 30 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत सारे लोग आपको प्यार भेज रहे हैं। दिव्या जी बोल रहे हैं प्लीज थैंक शेयर यू माय हार्ट टू नीलू जी, आई एम सेंडिंग हग्स। और थैंक यू। मनीष जी बोल रहे हैं दवनीत प्लीज उन्हें मेरी तरफ से बोलो आप स्वीट लग रहे हो, मुझे मेरी मॉम की तरह लग रही हैं। मैं कभी इतनी जल्दी किसी की फैन नहीं होती थी, सही बताऊं। जितनी मेरे को शहनाज और सिद्धार्थ पसंद आए, और जबकि मैं बालिका वधू भी देखा इसका मैंने, सिद्धार्थ का। उसमें मैं देखा करती थी बालिका वधू। उससे पहले का नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे सीरियल बहुत कम पसंद थे, मैं कभी देखती नहीं थी सीरियल। मुझे ये बाकी ये लड़ाई ये सीरियल्स पसंद नहीं थे। और मैंने इसको बिग बॉस में जब सिद्धार्थ को शहनाज को देखा तो मैं तो इनकी जबरदस्त, कि बच्चों की ही तरह हैं दोनों। मेरे तो बच्चों की ही तरह है दोनों ही। शहनाज तो मेरे दोनों बच्चों से छोटी एज में, मेरे बच्चों की एज ज्यादा है। तो मेरी शादी को वो भी 40 साल आपकी हो गए। थर्ड बच्चा, फोर्थ हाँ बच्चा आपका बिल्कुल सिद्धार्थ और शहनाज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही मेरे बच्चों की तरह, मैंने तो पहले ही बोला दोनों बच्चों की ही तरह है मेरे। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे वही बच्चे हैं। पर बस अमन सिद्धार्थ का मुझे बस कभी ट्विटर कभी पे आओ। महसूस होता है। हम्म। अमन से बोल रही हूँ। अमन, किसी का कमेंट आया है स्मायरा क्या? करके। अमन ट्विटर पे आओ। ये सारे इंस्टा वाले हैं, ट्विटर वाले ट्विटर पे ही हैं। मैं तो बस इतनी पहले मैं अपने हस्बैंड की आईडी से देखा करती थी इंस्टाग्राम उनके। 500 लोग थे जब केक कटिंग हुई, मैं उसके बाद सब चले गए। नीलू जी, आपका कोई फेवरेट सिडनाज मोमेंट बताइए हमें, सारे जो ही आपका फेवरेट है, सारे ही फेवरेट है उसके। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी देखती हूँ उसे बट बहुत खुश होती कोई हूँ उसको देख के। जो हाँ, बहुत अच्छा, कोई भी एक जो बहुत ही ज्यादा एक तो आपको बहुत। वो जब वो लास्ट में था इनका वाइट सूट में था सलमान के, जब दो जिस्म एक जान वाला, ओके। वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक वो जब कटघरे में लास्ट में फैम सब कनेक्शन वीक में आते हैं, वो वाला भी नहीं नहीं, जब वो रजत क्या, रजत जब शहनाज रजत खड़ी होती है रेड लहंगे में होती है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ कनेक्शन जब वीक। कनेक्शन वीक का जब वो बात कर रही होती है, तो मुझे वो जब वो बात करती है ना तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बहुत हंसती हूँ उसको देख के, मैं कहा, कितनी क्यूट सी बात करती है, कितने प्यार से, कि जो भी कुछ है यही है मेरे लिए। सलमान भी हंसता है खड़ा होके। और इनका वो लास्ट वाला फर्स्ट पैचअप, और वो वीक में जब इनकी लड़ाई हुई थी, ओहो, वो तो वो जानलेवा एक थी इनकी। एक हफ्ता जो था इनका। खाना खाया जाता था, हाँ एक हफ्ता खाना भी नहीं हाँ खाया जाता था। हाँ, वो बहुत था। वो तो बस क्या होगा क्या होगा, डर ही लगा रहता था, अब क्या होगा, इनकी लड़ाई होगी, हाँ, अब ये क्या करेंगे कैसे करेंगे। और लड़ते वो वो इतनी, थे, नींद में नहीं आती थी। हाँ नहीं, मैं तो देखा मैंने, वो थे, मेरे को हमें नहीं क्यूरियोसिटी आती। होती थी कि हाय अब क्या होगा हाँ आगे, अब क्या होगा हाँ आगे, हाँ। अब क्या होगा, ये इनका पैचअप होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे ये। मुझे तो फर्स्ट पैचअप में भी बहुत था जब हिमांशी आई थी, मैंने कहा इसको हो क्या गया एकदम ही। पर सिद्धार्थ ने जो इसको संभाला, वो बस देखने वाला था। जो भी था बहुत ही अच्छा था, वो तो मजा आ गया था देख के फर्स्ट पैचअप को तो। और उसका स्टाइल, फूल ला के रखना। फिर आपकी बेटी का क्या रिएक्शन था जब आप इस इतने बड़े सिरनाज फैन बन गए? नहीं वो देखती है, वो कहती है मम्मी आप तो लिटरली पागल हो गए, इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। आपको हो क्या गया। एक आपने बिग बॉस देखा, उसमें आप अभी तक उसी में हो लगे हो। और मेरे से कोई बात करने, मेरे हस्बैंड ये तो पागल हो गई है, ये तो बिल्कुल नहीं। जब देखो, मैं अभी भी इनको थोड़ी सी वीडियो है मेरे को, देखो ये आई है, देखो ये हो रहा है ये हो रहा है, तो कहेंगे पागल हो चुकी है तो बिल्कुल ही। सारा दिन इसी में लगी रहती है, तेरे को और कुछ दिखाई नहीं देता, सही बताऊं मैं। उनको बोलना आप सारे सिरनाज फैंस के घर का यही हाल है, आप मैंने बताया अकेले नहीं हो। कह रहे पागल हो गई है। फिर मैं हौसला रख मूवी आई, मैंने इनको कहा मेरे को मूवी देखने जाना। खैर मूवी का तो मैं वैसे शुरू से शौकीन थी, और मेरे हस्बैंड को भी था, तो हम दोनों ही फिर हम देख के आए दोनों जाके मूवी। मैं कहा मूवी तो देखनी है हाँ मुझे नाइस। ये। हाँ मूवी तो मैंने देखी है, मैंने कहा मूवी तो देखनी है मैंने। और अभी भी ये वो आया था ना, क्या ना, हुनरबाज,
मतलब इन्होंने कुछ दिखाया नहीं, बस थोड़ा सा ही दिखा के रह गए शहनाज को। 2 सेकंड का दिखाया, 2 सेकंड वो का तो दो प्रमोशन था सेकंड ना का ही दिखाया, जस्ट। प्रमोशन दिखाया। और इसका जो प्रमोशन। गाना आना था वो कब आएगा वो शहनाज का? आई थिंक जब उन कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस आएगी ना तब, अभी तक वो आए नहीं है, उनका ऑडिशन वाला अभी परफॉर्मेंस आया नहीं है, तो मे बी शायद जब उनका वो होगा अच्छा तब आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, वो तो आया नहीं है इनका। बीच का मेरे को हो सकता है बीच में भी आती हो ये शहनाज। हाँ, सर में हमने दोनों दिन का एपिसोड देखा, कहीं तो दोबारा आई। नहीं दोबारा नहीं मैं अभी क्योंकि वही दोनों वाला दिन था ना, देखा। सिर्फ ब्रिजवासी वालों का हाँ ब्रिजवासी प्रमोशन को था ही। उसका, तो अभी सिर्फ हाँ उन्हीं का ऑडिशन वाला प्रमोशन सॉरी परफॉर्मेंस आया। हाँ, तो उन्हीं की आई थिंक जो परफॉर्मेंस वो, आई है। हाँ एक वो बच्चे जो हैं जिनकी डांस परफॉर्मेंस है, आई थिंक उनका एक सेकंड प्रमोशन है शहनाज का, तो जब उनका अच्छा ऑडिशन वाला क्लिप आएगा तो शायद वो आएगी, क्योंकि बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जिसको वो प्रमोट करे उनमें से अभी किसी का भी वो नहीं आया है, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं अच्छा। आया है। तो अभी तक हम्म, सिर्फ शहनाज ही आई है हुनरबाज में, अच्छा अच्छा, वो भी नहीं क्योंकि आए, मैं वो लोग नहीं आए अभी तक। कितनी अच्छा अच्छा, प्यारी लग रही थी ना, कितनी बहुत प्यारी। क्यूट। मैंने उसकी सारी सारी क्लिप्स देखी, अब बाद में देखी मैंने और इंस्टाग्राम पे। ड्रेस येलो लहंगे बहुत में बहुत। सुंदर, येलो लहंगा, इतनी सुंदर लग रही है वो लड़की, इतनी प्यारी। तो एक बार तो मुझे सोप के जो मैं सीरियल्स आते हैं ना, तेरा झलक लगी। हाँ बिल्कुल वैसी ही लगी। मैं तो अपने हस्बैंड को मैंने कहा इसको मूवी में क्यों नहीं ले रहे हैं, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों नहीं इसको मूवी में ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इतना। ये तो मूवी हिट होगी, जिसकी भी मूवी में आएंगी वो मूवी तो नंबर 1 पे ही जाएगी। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ये लोग। हाँ बिल्कुल नंबर 1 पे जाएगी, शहनाज आ गई तो जहाँ देखो शहनाजी छाई हुई है। ये तो सबको पीछे छोड़ दिया इसने तो। सब जो इसको बिग बॉस में बोलते थे, रश्मि ने, देवोलीना ने, जिसने इसके ऊपर कमेंट्स पास किए हैं, सब मुंह के सब बल उल्टे पड़ी सबके हैं। हाँ, अब बेइज्जती मुंह के करा तो। हाँ मुंह के बल उल्टी पड़ी हैं, और आज भी बेइज्जती करवा रही है देवोलीना। ये रश्मि तो आज भी करवा रही है मुझे, आज भी करवा रही है, जबकि अरे वो मैंने वाला इसका। देखा कि जी, जहाँ सलमान खान ने रश्मि की बेइज्जती करी कि रश्मि में ये हाँ हाँ हुनर है। वो बेस्ट था ना हाँ, यार। बेस्ट था वो, नया था। वो मैंने यूट्यूब पे तो देखा हुनर था। लगा और फिर हाँ उसको अपने घर। हाँ, चाबियों के लिए बोलता है, हरान के लिए भी बोलता है, और इसके लिए, उम्र के लिए भी बोलता है वो। मैं कहा, अच्छा था। मैंने कहा, जो इसने सिद्धार्थ के साथ किया है ना, कर्मा। कर्मा, कर्मा इसको मिला सिद्धार्थ के साथ किया। पहले नहीं मुझे पता था, मैंने कहा शायद हो सकता है भी इनका आपस में बाहर कुछ रहा होगा, अब क्या कह सकते हैं भी क्या सही है और क्या गलत है। पर जब अब जैसे डिकोडिंग सुनते हैं और पता लगता है, और क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था अभी गेम्स कैसे खेलते क्या है, मैं तो एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा, बस अच्छा लगा, खत्म। उसके बाद जब मैंने अमन के, मुझे नहीं पता था कि लाइव आते हैं, तो मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी, तो जैसे उसमें वो एक गौतमी का सुनती थी मैं कई बार, और एक और आता था तो उसका युग का, उसके भी मैं कई बार सुनती थी। फिर जब बीइंग अमन के यूट्यूब पे आने लगे ना, तो फिर मैंने कहा चलो ये कौन सा आया, चलो इसको भी सुनती। तो इंस्टाग्राम का तो मुझे पता ही नहीं था, ना ट्विटर का ना इंस्टाग्राम का। तब फिर फर्स्ट डे मैंने लाइव वहाँ सुना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने सारे ढूंढने शुरू किए, जो जो दिखाई देता गया मैं सुनती गई। फिर मुझे ऐसा चस्का लगा कि आज तक मैं डेली सुनती हूँ, डेली या माँ की मेरे को लाइव सुन, मतलब रात को नहीं सुनती, पहले तो मैं रात रात को सुनती। आप मानोगे मैंने अपने हस्बैंड से अलग रूम में सोना शुरू कर दिया था। तभी वो आपसे लड़ते हैं। हाँ। ये तो अब सोना शुरू किया मैंने साथ। मैंने कहा, कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया, रात के 3-3 बजे तक लगी रहती है। मैंने कहा ऐसे, कहाँ अगर हम सिरनाज के बेड चेंज होने की टेंशन लेते थे, यहाँ सिरनाज के पीछे पागल होके लोग अपने घर के बेड चेंज कर रहे हैं। हाँ। सच में मैंने क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, मेरी बेटी भी आई, कहती मम्मी क्या बात है, अपने अलग समझ, कुछ नहीं मैं भी आ जाऊंगी रूम में। ये तेरी मम्मी पागल हो गई है, सारा दिन सिद्धनाथ करती रहती है और पागलों की तरह सारा दिन लाइव पे सुनती रहती है, घर के काम कुम भी कुछ नहीं करती। सच में मैं बहुत काम करती थी, अब मैं आधा भी नहीं काम करती हूँ अपने घर का,
मेरे को चस्का रहता है शहनाज को देख लूं, सिद्धार्थ को देख लूं, बस यही काम रह गया मेरा। बाकी सब छोड़ छाड़ दिया। कह रहे पहले ना किसी से रिश्तेदारों से बात करती है, ना फोन करती है, ना कुछ करती है। आ गया तो सुन लिया, वो भी मुझे कहेगी तुम सुन लो। उन्होंने उन्होंने भी अपने पति के साथ छोड़ा सोना छोड़ दिया। हाँ उन्होंने बेडशीट नहीं, अब तो एक ही रूम में आ गए। अब तो अभी थोड़े से दिन पहले ही अभी मेरी बेटी आई हुई थी, तो तब से रूम में सोने शुरू कर दिए। तो मैंने तो सोचा था, मैंने कहा तीसरे रूम में चली जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, बहुत हो गया। कहते कहीं नहीं आप जाएगी अपने वो। ना आप अपने क्या हस्बैंड को भी ऐसे नाज वीडियोस दिखाना शुरू कर दो, उनको भी फैन नहीं, बना दो भाई, इकट्ठे मिलके लाइव सुनना। नहीं वो हालात वो जरा अब थोड़ा सा देखने लग गए हैं। पहले तो कहते पागल हो गई है उनको एक्चुअली। और वो है थोड़ा सा, इतने पागल नहीं होते वो किसी चीज के लिए। मैं इतने नहीं होते। मैं भी नहीं होती थी कभी ऐसे, इतनी पागल मैं भी कभी नहीं हुई हूँ। पर पता नहीं इन दोनों में ऐसा क्या था, मतलब इतने देख के ही मतलब लगता है कि हाँ कुछ है जो हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे दिल को छूता है। सबसे बड़ी बात है दिल को छूती है दोनों के दोनों, मतलब इनकी बिल्कुल। जो दोनों दिल को छूते हैं, दोनों ही, शहनाज भी और सिद्धार्थ भी। पर बस कभी कभी मुझे ये फील होता है, ठीक है शहनाज आगे बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है तो उस बच्चे में। पर मैं कहती हूँ जो सिद्धार्थ का जो फिजिकली टच था ना, जो बिग बॉस में करती है, वो जरूर रात को मिस करती होगी। वो बस तो है ही, वो चीज तो वो चीज कोई मुझे डिनाई कर कभी ही नहीं कभी, सकता ना। वो मुझे बहुत कभी कभी फील होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो ये उसके सिद्धार्थ कहती थी कि मुझे अगर ये दिखाई ना दे तो मुझे कुछ होने लग जाता है, मुझे पेन शुरू हो जाती है, वो हो जाती है। बस वो मैं कभी कभी बड़ा महसूस करती कि लड़की कैसे करती होगी, मतलब कि जो इतनी अटैच थी उसके साथ, ऑब्वियस सी इतने बात है, दिखाती वो नहीं है बस। बट हाँ, फील तो होता ही होगा, बहुत फील फील होता होगा। इनफैक्ट हम सोच भी बहुत, नहीं सकते ज्यादा सोच में हम नहीं सोच सकते, वो हम बिल्कुल नहीं सोच सकते, वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। सिद्धार्थ उसकी पूरी लाइफ था यार। और बिल्कुल। लाइफ हमने हम्म, देखा है बिग बॉस में, वो नहीं, जब वो सिद्धार्थ नहीं, एक हफ्ते के लिए चला जाता है तो सीक्रेट रूम में, हाँ, तो अब सिद्धार्थ का तो भी यही फिर हाल था। अलग हो गई है। हम्म, सिद्धार्थ का भी यही हाल था और इसका भी यही हाल था, दोनों का ही था। सिद्धार्थ भी इसके बिना नहीं रह सकता था, ये भी नहीं रह सकती थी, अब मतलब क्या कुछ दोनों ही कर कुछ नहीं सकते। पर भगवान ने बस, ठीक है मजबूर जो कर उसकी दिया इच्छा, हमें, मजबूर है, बस हम मजबूर मजबूर कर हैं। दिया है भगवान हमें बहुत। मैं कभी कभी कहती नहीं, उसको सिद्धार्थ को जो खुशी मिली थी, अब उसको जीता तो सही कम से कम। जो वो अपनी लाइफ में खुशियां चाहता था वो उसको शहनाज से मिली। लास्ट 2 इयर्स में थी। हाँ, वो उसको शहनाज से मिली। और सेम सिद्धार्थ ने सना को ये 2 सालों में बहुत कुछ दिया। बहुत मैं वही वो कह रही सना हूँ। कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग, समझदार। हम्म, सना आज है ना, वो सिद्धार्थ की वजह से है। बिल्कुल, तो दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिया, बिल्कुल, कंप्लीट किया था लास्ट बिल्कुल, 2 इयर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी फैमिली देखो कितनी अच्छी है सिद्धार्थ की, एक्सेप्ट बहुत उसको किया और उसने रखा भाई, वहीं रह रही है एक्चुअली। क्या कहूँ मैं, मतलब दोनों की ही फैमिली, एक की नहीं दोनों की ही, सिद्धार्थ की भी और शहनाज की भी, दोनों की ही फैमिली इतनी अच्छी हैं। क्योंकि पंजाब के लोग मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली जैसे शहनाज बातें करती थी, लोग कहते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे बोलती थी, मतलब पंजाब में एक है कि आप ना टांग खिंचाई बहुत करते हो। हाँ, मैंने ये ह्यूमर देखा चलता है यहाँ पे। पंजाब में चलता है ना, पंजाब हम्म। में चलता है, हमारी फैमिली में भी चलता था। हम भी बहुत हंसी मजाक करते थे। हम सब बहन भाई, ताऊ चाचे सब इकट्ठे होके बैठ वो जाते ना, थे, तो रात सना को के बहुत अंदर एक चीज है कि वो है। ये सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो जो होता है वो बोल देती है। वो हाँ, कभी ने ये सोचकर नहीं बोला कि मेरे को जज करेंगे या मुझे। सना ने हम्म, कभी जो बोला ना, बिल्कुल फ्री प्योर, माइंडेड होकर बोला। हाँ, प्योर हार्टेड है ना वो लड़की, और प्योर सोल। प्योर हम एक सोल है, बार को प्योर हार्टेड है।